नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सिस्टर का सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे जो चीज़ें सिखाई थी वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है अपलोड के लिए जो। और आज सेकंड डे है तो फर्स्ट डे में क्या सिस्टर ने सीखा था और आज इनको क्या हम सिखाने वाले हैं। तो पहले दिन में क्या क्या चीज़ें सीखी अपन ने। तो अभी जैसे न्यू बिगनरों के माइंड में अलग अलग टाइप से ख्याल आने की वजह से इनको रिमाइंडर नहीं हो पा रहा है कि मैं कुछ बोल लूंगी तो सही है कि गलत है। तो मैं इनको एक बार वापस रिमाइंडर करवा देता हूँ कि सबसे पहले कार की सीट पर बैठते पहले सबसे पहले अपने को क्लच को दबा के देखना है ना। जिससे अपने को इस चीज़ का आइडिया लगेगा कि अपनी सीट सही सेट है कि नहीं। जो बैठक वाला पार्ट है, सीट में भी दो पार्ट होते हैं, जैसे एक तो बैठक हो गई, एक टेका हो गया जिसको अपन बॉडी रेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, जैसे क्लच को दबा के देखना है। क्लच देखो दबाने में भी प्रॉब्लम आ रही, सही दब रहा है कि प्रॉब्लम आ रही, बुरी नहीं पड़ रही है। पंजे से दबाना है क्लच अपने को ना। हम्म, तो पैर को नीचे कर लो थोड़ा। अब दबो क्लच। हाँ, तो ये अभी सीट आपकी सही सेट नहीं है, और आगे लो। अब दबा के देखो क्लच। दबो, दबाना पंजे से ही है, मतलब इससे जूते का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा यही रहेगा क्लच पे, जैसे इस टाइप से। हम्म, ठीक है, क्लच को रिलीज करो। हम्म, वापिस दबाओ क्लच को। कल जैसे क्लच दबाने में दो पॉइंट बताएगा। अच्छा, कल वाले पे मैंने क्लच दबाने में अपने को पॉइंट नहीं बताया था कि पैर क्यों दर्द कर रहा है अपना, है ना। तो पहला काम तो अपना ये रहेगा, सीट सेट करनी है, जो कि सीट के जस्ट नीचे लोहे की रोड आती है उससे सेट करेंगे अपन। दूसरा काम अपना रहेगा बॉडी रेस्टर सेट करना, जैसे बैक रेस्ट, है ना। अब बैक रेस्ट क्यों सेट करना अपना को, तो लंबे सफर को अपन कम थकान में आसानी से निकाल सके, इसके लिए अपने को बैक रेस्ट का सही सेट होना जरूरी है। तो इसको कहाँ से सेट करेंगे अपन, इसका लीवर राइट साइड में आता है। ठीक है, अभी ये सेट है कि नहीं है, अभी तो सेट है, तो फिर सेट करना ही नहीं है। बाकी अपने सीट के जस्ट जॉइंट में जैसे यहाँ पे राइट साइड में एक लीवर आता है ये, है ना, इसको ऊपर करते पहले बैक साइड का ये पूरा फ्री हो जाएगा बैक रेस्ट। तो इसको अपन जैसे पीछे लेना हो तो पेट की सहायता से पीछे ले सकते हैं, और आगे लेना तो अपन आगे आएंगे, तो ये भी अपने साथ साथ में आगे आ जाएगा। तीसरा काम अपने को करना है, बॉडी सेफ्टी से संबंधित सीट बेल्ट लगानी है। लगाओ। तो दोस्तों, हर बिगनर की अलग अलग कैप्चरिंग पावर होती है। तो अभी हम आपको लाइव प्रूफ दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई 7 दिन में कार चलाना सीखना संभव है कि नहीं है, वो तो सिस्टर ही बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो बेसिक कार में बैठते हैं, पहले अपने को जो काम करने हैं उनमें अभी भी कितने काम हुए हैं, 3 काम हुए, है ना। चौथा काम अपने को करना, कार सेट करना है। तीनों कार सेट करना है, लेफ्ट सेंटर और राइट वाला। तो लमसम अपने लेफ्ट और राइट वाला ग्लास तो सही सेट था। फिर इसको सेट करना है। इसमें क्या करना है, अपने को बैक साइड का जो शीशा है इसमें पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, अब अपने को 4 काम हो गए। अब 4 बेसिक करने के बाद में पांचवा काम अपने को क्या करना है, गियर बॉक्स में न्यूट्रल चेक करना है। ठीक है, न्यूट्रल चेक कर लो। अब न्यूट्रल कैसे पता कर पड़ेगा अपने को, न्यूट्रल है कि नहीं है, अभी तो न्यूट्रल है, कैसे पता चल रहा है, इधर जा रहा है बरोबर, नहीं इधर हो रहा है। एक सेकंड, तो ये भी दोस्तों कंफ्यूजन का कारण था। गियर में होता है लीवर, तब वो इधर उधर नहीं जाता है, न्यूट्रल में तो जाता है। और कैसे पता चलेगा, जैसे इसको अपन ने पूरा इधर उधर मूवमेंट हिला के देखा, हाँ। कहाँ देखा, अभी देखा। हाँ, तो ये न्यूट्रल में जाता है या गियर में जाता है, न्यूट्रल में। न्यूट्रल में, और गियर में होता है तब, गियर में होता है तब इधर लेके फिर, गियर में होता है तो दोनों साइड की मूवमेंट नहीं आती है। हाँ, तो पांचवा काम अपने को गियर में न्यूट्रल चेक करना, और छठा काम अपने को चाबी लगाने का था, जो कि ऑलरेडी अपनी गाड़ी अपन ने स्टार्ट कर रखी है ना। तो अब आते हैं अपन गाड़ी को चलाने को लेके। तो गाड़ी को स्टार्ट करना है तो पहले क्लच की क्या करना है, हमेशा कभी भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो क्लच को क्या करना पड़ेगा, अपने को दबाना पड़ेगा। तो कल तक अपन ने जो चीजें सीखी थी उसमें एक तो बेसिक थ्योरी थी, और गाड़ी उठाना और रोकना सीखा था, है ना। तो अब अपन जैसे गाड़ी उठानी तो कौन से गियर में उठाएंगे अपन, फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में, तो फर्स्ट गियर कैसे लगाएंगे अपन, लगा के बताओ। ये इसको, ये बात का काम है, पहले गियर लगाना है अपने को। ठीक है, अब इसमें ये गियर को लगाने में प्रॉब्लम क्यों है अपने को, आवाज क्यों है, क्लच पूरा नहीं दब रहा था ना। चलो फर्स्ट गियर लग गया। और फर्स्ट गियर लग गया तो अब जैसे मीटर में देख लेना अपने को, रेड अलर्ट तो नहीं आ रहा है। तो अभी इसे हैंड ब्रेक का आ रहा है, तो हैंड ब्रेक को डाउन करो। शाबाश। अब गाड़ी को उठाने के लिए जो कल मैंने तरीका बताया था, वो क्या तरीका बताया था, क्लच कैसे छोड़ेंगे, जैसे गाड़ी उठेगी उसमें आवाज आने के बाद में पूरा छोड़ना है, वाइब्रेशन द क्लच को रिलीज करना, जिसको अपन अंग्रेजी में बाइट पॉइंट भी कहते हैं ना। तो जब आप क्लच को रिलीज करते हो तो क्लच छोड़ते टाइम पे एक वाइब्रेशन आता है ना, वहीं से गाड़ी का इंजन एक्टिव होता है चलने के लिए। ठीक है, तो क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो। वाइब्रेशन आया, इस वाइब्रेशन से थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है ना। चलो स्टार्ट कर लो। शाबाश।
तो एक बार तो बंद हो गई अपनी गाड़ी। बंद क्यों हुई है? क्लच मैंने क्लच जल्दी रिलीज कर दिया इसलिए। अब वापस क्लच को रिलीज करो, देखें आया वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन से हम लोग को धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, और ये लाइव अपने सामने ही है। गाड़ी चलना स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी जैसे ये वाइब्रेशन तक जो क्लच अपन ने रिलीज किया था, इस क्लच का जैसे गाड़ी को उठाने को लेके कोई लेना देना नहीं था। तो क्लच हमेशा वो जो बाइट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, उसको नोट करना है अपने को, कोई भी गाड़ी हो, है ना, कि वो वाइब्रेशन से गाड़ी का इंजन एक्टिव होता है चलने के लिए। उसके बाद में जैसे अपने कल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जैसे अपने को गाड़ी उठाने में तो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी वो वाली, तो लेकिन पैर में प्रेशर आ रहा था उस चीज का, है ना। तो पैर में प्रेशर आ रहा था, पैर के प्रेशर को कैसे कम करें अपन? तो पैर के प्रेशर को कम करने का कारण है पैर की पोजीशन सही नहीं रहना। तो अब अपन पैर को रखें कैसे? तो अभी अपन ने पैर कैसे रख रखा है? सीधा, है ना, जो कि मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ, लाइव माध्यम से। अभी अपन ने पैर रख रखा है इस टाइप से, देखो इधर सीधा, है ना। तो इससे पैर को सीधा रखने से क्या होता है कि जो अपना ब्लड प्रेशर होता है यहाँ से जब रिटर्न वापस होता है, तो वहां पे क्या नशे पे बार बार दबाव पड़ता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एडी को हल्की सी तिरछी कर लो ब्रेक की साइड में, एडी को ब्रेक की साइड में, हाँ, और पंजा रख लो। पंजे का मतलब हो गया कि अपना पैर अभी बहुत ज्यादा ऊपर है, थोड़ा नीचे सरको पैर को, हाँ, और अब एडी को तिरछी करो। अब क्लच को दबो। अब देखो, तो पहले वाला में अब में क्या फर्क लगा? अब इतना दर्द नहीं हो रहा। तो हमेशा अच्छे दौर में आने के लिए बुरे दौर से तो अपने को निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो था पैर सही तरीका। जैसे ये मेरी उंगलियां देखो, उंगलियों का शेप कैसे है? वी शेप में है ना, फिर भी बीच में गैपिंग आई रही है। तो दोनों पैरों को अपने को क्या करना है, हल्का हल्का सा झुका के रखना है एक दूसरे की साइड में, वी शेप में, यूं और यूं। ठीक है, तो उसमें पैर में प्रेशर नहीं आएगा, तो पंजा और एडी का प्रेशर ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा इसको, गाड़ी को उठाने में लेके। तो अब वापिस गाड़ी को उठो, देखें ठीक है, अब गाड़ी तो उठ गई। अब कल तक जो अपन ने चीजें सीखी थी वो क्या थी, क्या क्या चीजें सीख ली थी अपन ने, एक बार वापस रिमाइंडर करके मुझे बताओ। 5 चीजें सीखी थी मैंने। क्या क्या चीजें? पहले तो अपनी सीट को कवर करना, हाँ, उसके बाद में ये बॉडी रेस्टर, बॉडी रेस्टर टेका बोल सकते हैं अपन टेका इसको। सही करने हाँ, का, और उसके बाद में क्लच वगैरह सही दबाने, सीट बेल्ट लगाने, सीट बेल्ट लगाने का, और 4 तो सेकंड बेसिक थे। अपने शीशे वगैरह का। हाँ, फिर पांचवा काम है क्लच और गियर में न्यूट्रल चेक करना, और छठा काम चाबी लगाना, है ना। फिर इग्निशन वगैरह को देख लेना, और 7वां काम गाड़ी को स्टार्ट करना, जिसमें क्लच की क्या भूमिका रहेगी? धीरे धीरे क्लच, पहला काम क्लच का क्या बताया था मैंने? इंजन को स्टार्ट करना। जैसे स्कूटी को ब्रेक दबा के स्टार्ट करने के पीछे क्या चाइल्ड सेफ्टी बताई थी मैंने, है ना। अब यहाँ देखो हल्की हल्की हिल एरिया आ रहा है, तो गाड़ी में थोड़ा लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तो चढ़ाई पे चढ़ाते टाइम अपना क्या करना पड़ेगा, हल्की हल्की रेस देनी पड़ेगी। तो रेस दबाओ, देखें तो दोस्तों अब लग रहा है सिस्टर को डर, सिस्टर देख रहे हैं कि अचानक से ज्यादा नहीं दब जाओ रेस, इसलिए वो रेस दबाने में पैर को कर लिया इन्होंने टाइट, यही हुआ ना। अब ठीक है भैया। हाँ, तो अब जैसे गाड़ी चढ़ गई है ना, तो अब रेस को वापिस कवर कर लो, प्लेन पॉइंट आ गया है, रेस को कवर कर लो। ढलान पे उतरते टाइम क्लच को पूरा दबा लेना है, कभी भी कोई भी स्लोप एरिया से उतरो क्लच पूरा दबा के ब्रेक के सारे सारे उतरना है, हल्का हल्का ब्रेक लगाना है। हाँ, तो आज जो अपन चीजें सीखने वाले हैं वो चीजें ये है कि एक तो अपन सेकंड गियर की पॉलिसी समझेंगे। एक तो जैसे कार में तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाने के लिए इतनी स्पीड तो ऑलरेडी गाड़ी में आती है कि गाड़ी बिना रेस के भी प्लेन रोडों पे तो चल जाएगी। प्लेन रोडों पे अभी यहाँ पे हिल एरिया आया था, हिल एरिया पे हम लोग रेस देनी पड़ी। ठीक है, अब अपने को यहाँ गाड़ी रोकनी है, तो कैसे रोकेंगे अपन? पहले क्लच दबाना है, उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेक दबाना। ठीक है, ये गाड़ी रुकी, लेकिन ब्रेक दबाते टाइम क्लच क्यों दबाना है? क्लच ताकि इंजन फ्री हो जाए, इंजन फ्री हो जाओ। फिर क्लच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ठीक है, चलो गाड़ी उठाने का चैप्टर तो क्लियर हो गया। अब अपन आगे की प्रोसेस समझते हैं कि भाई स्टीयरिंग अपने को कैसे पकड़नी है। गाड़ी चलाते टाइम जैसे चारों हाथ पैरों का काम समझाता हूँ मैं, तो पहले तो लेफ्ट वाले पैर का क्या काम है? ब्रेक और रेस। तो ये हाथ बिगनर के माइंड में जैसे थोड़ा ख्याल ज्यादा चलने की वजह से, घबराहट होने की वजह से उनको पता नहीं चल पाता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या जवाब दे रहा है ना। तो लेफ्ट वाला पैर की पूछा मैंने, तो लेफ्ट वाले पैर का काम क्लच का रहेगा। वैसे ही लेफ्ट वाले हाथ का काम क्या रहेगा? लेफ्ट वाले हाथ का ये गियर और हैंड ब्रेक डाउन करने का। ठीक है,
अब बचा राइट वाला पैर और राइट वाला हाथ। तो राइट वाला पैर क्या क्या काम करेगा? ब्रेक और रेस ब्रेक और रेस का। फिर बचा केवल एक हाथ, कौन सा वाला? राइट वाला। तो उसको रखना है अपने को स्टीयरिंग पे। तो स्टीयरिंग पहले तो जैसे आप पकड़ लोगे, आपको कहाँ से पकड़ने में आसानी हो रही है। अब जैसे दूसरा हाथ का क्या काम था लेफ्ट वाले का? गियर का और इसका। तो ये हाथ स्टीयरिंग पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको फ्री कर लो पहले तो लेफ्ट वाले हाथ को। गियर पे भी नहीं रखना, पैर पे रख लो, ठीक है। अब बचा एक हाथ। अब एक हाथ को अपने स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना जिससे कि अपने को गाड़ी चलाने में सुटेबल रहे। तो आप पकड़ लो पहले तो स्टीयरिंग, हाँ ठीक है। अब आप इस गाड़ी को उठाओ, गाड़ी उठाते टाइम पे कैसे उठानी है अपने को, जो एक बार लाइव तो चल ही रहा है ये। तो दोस्तों बहुत से नए बिगिनरों को गाड़ी उठाने में ही प्रॉब्लम आती है। तो सिस्टर को तो ये प्रॉब्लम कवर करवा दी है हमने। और फिर आपको भी अगर आती हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी क्लच को रिलीज करते टाइम जो वाइब्रेशन आता है उस वाइब्रेशन से अपने को क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना होता है ना। तो कभी भी क्लच को धीरे धीरे छोड़ने वाला काम नहीं होता है। क्लच में वो बाइट पॉइंट का ध्यान रखना अपने को, ठीक है। अब आपको स्टीयरिंग कहाँ से पकड़ना आसानी लग रहा है? यहाँ से, है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टीयरिंग पकड़नी कहाँ से। तो स्टीयरिंग पकड़नी है अपने को, ओके कैसे करते हैं अपन? तो टी पॉइंट से पकड़नी उस साइड से। इसका क्या कारण है कि जैसे मान लो आप हॉर्न बजाना है, तो ये अंगूठा यहाँ पे, हॉर्न बजा लो। हाँ, इंडिकेटर देना है तो ये जो है मेरे इधर ही वाइपर असेंबली लगी हुई है, उधर आपके इंडिकेटर असेंबली लगी हुई है ना। तो इसको ऊपर करो, ऊपर किया तो कौन सी साइड का इंडिकेटर चला? देखो उसमें लेफ्ट का, और मिड में बंद हो जाएगा वो। हाँ, अब राइट का देना है तो नीचे, कौन सी साइड का चला ये? राइट का, ठीक है। अब आपको हाथ कहाँ रखना था पहले? आपको आप कहाँ रख रहे थे हाथ? वहां पे यहाँ रख रहे थे। अब हॉर्न बजाओ, देखे अब नहीं बजेगा, अब नहीं बजेगा। इंडिकेटर तो देखे नहीं होगा। तो स्टीयरिंग पकड़ने का सही पॉइंट कौन सा है? टी पॉइंट पे, ठीक है। और हाथ कैसे रखना अपने को? ओके, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे वाली प्रॉब्लम पे। और क्या प्रॉब्लम आएगी अपने को स्टीयरिंग घुमाते टाइम पे? तो स्टीयरिंग घुमाते टाइम पे जैसे बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि मेरे भैया तो दो हाथ से चलाते हैं, है ना। तो मैं भी तो दो हाथ से चला सकती हूँ। तो इसमें चारों हाथ पैरों का काम मैंने आपको बता दिया कि भाई चारों हाथ पैरों का काम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एक सब हाथ पैरों के काम अपने अपने हैं। अब इसमें जो आने वाली प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे मान लो आपको कहीं स्टीयरिंग घुमानी है ना। जैसे अपन कहीं पे भी राइट साइड का टर्न लेते हैं या लेफ्ट साइड का टर्न लेते हैं, तो एक बार यहाँ गाड़ी वापस रोको, देखे रोकेंगे कैसे, एक बार वापस बोल के बताना। पहले क्लच दबाना है, हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेक दबाना है, ठीक है, लगा के बताओ। तो ये दोस्तों आपके सामने लाइव प्रमाण है। तो हर व्यक्ति का जैसे कैप्चरिंग पावर अलग अलग टाइप से होता है। यहाँ तक का तो सारा क्लियर हो गया। ये कितने दिन की मेहनत थी अपनी? 2 दिन। 2 दिन। दूसरा दिन तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फर्स्ट डे जो अपन सोच के आए थे उससे तो अलग ही निकला ट्रेनिंग का सेशन, है ना। तो जो ट्रेनिंग अपनी चली है यहाँ पे, वो ट्रेनिंग मतलब ऐसा रहा कि प्रैक्टिकल में चीजें अपने पास कम होती है, ठीक है। लेकिन जब तक हम उनका उपयोग नहीं समझ लेते हैं तब तक अपने माइंड में घबराहट रहती है कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इन चीजों का अचीवमेंट तो अपन ने कर लिया, तो अपन इनसे जो माइंड से तो फ्री हो गए। अब अपने को आगे जो काम करना जो स्टीयरिंग से संबंधित है। अब जैसे स्टीयरिंग अपने को राइट में घुमानी है, यूं खड़ी गाड़ी में, तो राइट में घुमाओ, देगा स्टीयरिंग कितना हाथ आ जाएगा अपना। स्टीयरिंग में हाथ कहाँ रखना था आपको? और स्टीयरिंग पे दूसरे हाथ का कोई काम। और चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। अब जैसे मान लो राइट वाला लेफ्ट वाला हाथ तो चलो आ जाएगा स्टीयरिंग पे, तो राइट वाला हाथ गियर लगाने के लिए आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो इसका काम भी यहाँ इसका काम ये करेगा, उसका काम वो करेगा। अब जैसे आपको स्टीयरिंग कहाँ से पकड़ना बताया था मैंने? यहाँ से। अब राइट में घुमाओ स्टीयरिंग, तो यहाँ तक तो जैसे अपना हाथ आ गया, इससे आगे अपना हाथ आ नहीं रहा। ऐसे कैसे देखे लेफ्ट में घुमाओ, लेफ्ट में कहाँ तक हाथ आ जाएगा? यहाँ तक आ गया, है ना। इससे आगे अपना हाथ नहीं जा रहा है। तो अब मान लो इतना घुमाना क्या पर्याप्त रहेगा अपने लिए? तो नहीं रहेगा। तो इससे आगे अपना हाथ ही नहीं आ रहा, तो घुमाते टाइम पर अपनी गाड़ी की टकरा जाएगी। तो इससे ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है कि इसका कारण क्या बना था कि हाथ आगे नहीं जा रहा है? तो अपने फिंगर देखो फोल्ड है ना, फोल्ड है। तो ये फोल्ड फिंगर है, इसलिए हाथ आगे नहीं घूम पा रहा। इसी हाथ को अगर अपन बाय बाय कैसे करते हैं? हाँ, अगर हाथ को खोलने में तो ये स्टीयरिंग हथेली से घूम जाएगी। अब घुमाओ, देगा हथेली से। हाँ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। हाँ, घुमाते जाओ। हाँ, बस। अब इसमें जो होता है, इसमें एक चीज और समझ लेना कि जैसे कभी खड़ी गाड़ी में अपने को टायरों का अरेंजमेंट नहीं होगा, टायर सीधे है कि नहीं है, तो किसी भी एक साइड में स्टीयरिंग को पूरा काट के और 2 राउंड में सीधी कर लेनी है। इसका क्या कारण है कि एक बार अपन खुद लाइव प्रूफ देख लो। जैसे स्टीयरिंग कहाँ स्टॉप हुई है? यहाँ स्टॉप हो गई। अब इसको अपोजिट साइड में घुमाओ, कितने राउंड घूमते थे? 1, हाँ, 2, हाँ, घुमाओ, 3, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। 5, 4, 5 4 राउंड हुए हैं। 5 कहाँ से हुए? 4 हो गए।
ठीक है, 4 के आधे कितने हो गए? 4 के आधे 2 हो गए, तो 2 राउंड में सीधे कर लो इसको, व्हील को। हाँ, एक और एक राउंड और। हाँ, पूरा घुमाना है वहाँ टी पॉइंट पे। बस, तो ये अपने टायर भी अपने जैसे अभी सीधे हो गए। तो घुमाते टाइम अपने को हाथ क्या करना है? बाय बाय की पोजीशन कर लेनी, और सीधे चलते टाइम ओके। ठीक है, तो ये था स्टीयरिंग का पॉइंट। अब आगे अपन सेकंड गियर की पॉलिसी भी आज ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब वापस गाड़ी को उठो। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि जैसे स्टीयरिंग पे बंदे को हाथ तो एक ही काम करेगा, दूसरे वाला हाथ कोई काम भी नहीं कर पाएगा। अगर काम करा भी तो इसमें जैसे इसका भी एक लाइव प्रमाण मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। वापस गाड़ी को रोको, वापस रोक लो गाड़ी को। दोनों हाथ से घुमा लो एक बार स्टीयरिंग। हाँ, राइट में घुमाओ, देगा। घुमाओ 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 घुमाओ। तो अब देखो, इसमें समय ज्यादा लगा कि वो एक हाथ से अपन घुमा रहे थे, उसमें समय एक कम, हाथ से कम लगता है। उससे कम लगता है। तो क्योंकि अपने को जब कहीं पे भी कोई भी वर्किंग करनी पड़ेगी तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में अपने को समय कम मिलेगा। आ गया समझ में? तो कितने हाथ से स्टीयरिंग घुमाना सही रहेगा? एक हाथ से। अब सीधी करो अब इस 2 राउंड में। हाँ, फटाफट से हाथ को ढीला रखे। बस, हो गया 2 राउंड वहाँ। हाँ, अभी ये गाड़ी खड़ी है और अपना फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए थोड़ा बॉडी का प्रेशर भी है। तो उस बॉडी के प्रेशर के कारण अपने को यूं लग रहा है कि यार ये तो मेरे तो हाथ ही दुखने लग गया। तो एक दिमागी प्रेशर के कारण अपनी बॉडी में जो प्रेशर आ रहा है उसको अपने फिर समय के साथ में वो धीरे धीरे डाउट, जैसे जैसे अपने डाउट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे अपना माइंड भी हल्का होता जाएगा और बॉडी भी हल्की होती जाएगी। अब वापिस गाड़ी को उठो। जैसे रोक रोक के उठाना तो ही किया अपने को। अब अपने को चलना सीखना कि भाई सड़क पर जैसे खाली रोड पड़ा है, आगे ट्रैफिक भी नहीं है इतना, है ना, और है भी, तो अपने से उनको कोई लेना देना नहीं। अपने आगे वाले वाहन को हमेशा अपने को नोट करना है। ओके कैसे करते हैं अपन? स्टीयरिंग पे हाथ कैसे रखना है? हॉर्न बजो देंगे, तो हमको हाथ रहना ही वही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन, 2 पॉइंट है इसमें कि आपको सेकंड गियर लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सीलेट करनी पड़ेगी पहले गाड़ी, या डायरेक्ट लगाओ तो भी चल जाएगी गाड़ी? नहीं, वो पहले गियर उसको क्लच को दबाना पड़ेगा। वो तो गियर लगाने का सिस्टम हो गया। जैसे क्लच, क्लच का काम हो गया है, गियर शिफ्ट करना है अपने को, इसलिए क्लच दबाना है। आ गया समझ में? लेकिन अभी जैसे अपने को सेकंड गियर शिफ्ट करना, तो पहले अपन रेस देंगे या डायरेक्ट ही लगा देंगे? नहीं, पहले रेस देंगे, है ना। अब आते हैं अपन इस चीज पे, जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी उठी तो फिर रेस देने की आवश्यकता पड़ी क्या? लेकिन कल तक अपने माइंड में क्या था कि क्लच छोड़ने के साथ में भी रेस तो देनी पड़ेगी। तो अब स्कूटी और बाइकों में तो क्या मैप सेंसर आता नहीं है। आ गया समझ में? कार में मैप सेंसर आता है तो गाड़ी बिना रेस के भी चल जाती है। ठीक है, लेकिन रेस देने से क्या होता है, गाड़ी को प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। तो अपने को हमेशा फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को बिना रेस के उठानी है कहीं, क्योंकि धीरे धीरे चलना हो तो। बाकी अपने को जैसे गियर लगाना है सेकंड, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? रेस दबानी पड़ेगी, और उसके बाद में क्लच को पूरा रिलीज कर रखा अपन ने? नहीं, हाँ कर रखा है। आइडिया तिरछी है। हाँ, आइडिया तिरछी नहीं है, देखो। हाँ, आइडिया तिरछी करो। अब जैसे क्या आ रहा है टेम्पो, अब जैसे दूसरा हाथ देखो, हो गया फिर वापिस। तो वो हाथ देखता है कि ये घुमा लेगा, ये हाथ देखेगा वो घुमा लेगा, गाड़ी घूमनी नहीं फिर। हाँ, अपने, और हमेशा स्टीयरिंग का जजमेंट करने के, मतलब टायरों का जजमेंट करना है या कंट्रोलिंग, स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग समझने के लिए अपने को क्या करना है? नजर हमेशा कहाँ रखनी है? हॉर्न बजो। तो ये हाथ वहां लाना ही पड़ा अपने को। अब जैसे यहाँ से लेफ्ट घूमना अपने को, तो किधर घुमाओ देगा स्टीयरिंग? हाँ, घुमाते जो, फिर आपको क्या अनुभव होता है देखते हैं। हाँ भाई, इतने घुमाने पे घूम गई है, बस अब आप सीधी कर लो। शाबाश। अब अपने को सेकंड गियर डालना है ना। आज की जो पॉलिसी है वो है कि कल वाले पॉलिसी चैप्टर को क्लोज कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपने को सेकंड गियर डालना, तो पहले तो करो, एक रेस दो। उधर लेना है। हल्की हल्की रेस बढ़ो। हाँ, इधर घुमाओ गाड़ी। हाँ, आराम से। अभी स्लो है, स्लो में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। हाँ, सीधी कर लो अभी स्टीयरिंग, सीधी करो। और हल्की सी ट्रक खड़ा है तो थोड़ा साइड से ले लेना है, बस। वापिस इधर घुमाओ, घुमाओ। अगर अंगूठा फोल्ड होता है तो नहीं घूमेगी गाड़ी, क्योंकि हाथ टाइट हो गया वो, इसलिए। हाँ, बस सीधी कर लो स्टीयरिंग। शाबाश। अब देखो गाड़ी में चलने में कोई फर्क आ रहा है? क्या फर्क आ रहा है? गाड़ी हल्की चल रही है, टाइट चल रही है? हाँ, हल्की चल रही है। हल्की नहीं चल रही है, टाइट चल रही है। चल रही भैया। अब कैसे चल रही है, मैं बताता हूँ। पहले गाड़ी हल्की जब चल रही थी तब कोई आवाज नहीं कर रही थी। अभी आवाज कर रही है। तो ये आगे पिकअप नहीं पकड़ पा रही है। और स्पीड कितनी आ गई अपने मीटर में? 20 आ गई। 20 की। अब झटका लगा? तो हल्की ये नहीं, अपन ज्यादा भारी हो रहे हैं इसलिए अपने को यूं लग रहा है कि हल्की चल रही है। बाकी गाड़ी क्या कर रही है? डिमांड गियर मांग रही है ना। तो अब क्लच दबो, रेस छोड़ो, क्लच को पूरा दबाना है हमेशा, है ना। लगो सेकंड गियर लेफ्ट में दबा के पीछे आने दो,
बस, और क्लच को रिलीज करो। गियर कैसे लगाया अपन ने? ऐसे क्लच को रिलीज नहीं किया अपन ने। अच्छा आवाज आई, वापस लगाऊंगे। नहीं, गियर तो लग गया, लेकिन क्लच रिलीज नहीं करेंगे तो गाड़ी की रनिंग कहाँ से आएगी वापस, है ना? तो दोनों चीजें हैं इसमें। अब आपको रेस नहीं भी दे रहे हैं अपन, और पहले भी अगर अपन रेस नहीं भी देते और डायरेक्टली सेकंड गियर लगाते तो गाड़ी क्या होती, चलती कि नहीं चलती? चलती, क्योंकि 2 गियर तक बिना रेस के भी गाड़ी चल सकती है, जो कि अपन लाइव देख रहे हैं कि अभी अपन रेस से पैर हटा लो, हाँ हटा दिया। अब ये मीटर में देखो, तो ये रेस आ कहाँ से रही है? तो ये एक जो मैप सेंसर लगा होता है गाड़ी के अंदर, वो रेस गाड़ी को प्लेन रोडों पे चलाने के लिए 2 गियर तक तो रेस देता ही है। अब आगे के जो गियर रहने वाला है वो क्या हल्के गियर होता है, तीसरा चौथा पांचवा। तो पहले कोई भी गियर लगो, आपको पहले रेस बनानी पड़ेगी, फिर गियर लगेगा, ठीक है? तो अब अपना को क्या करना है कि जैसे एक तो आइडिया तिरछी रखो। अब ये 2 गियर तक गाड़ी चल रही है आराम से, है ना? तो अभी फिलहाल में अपने को जैसे ब्रेकर आया तो यहाँ अपने को कुछ नहीं करना पड़ा। कारण क्या है कि जैसे ब्रेकर पे ब्रेक भी तब लगाना पड़ेगा अपने को जब अपनी गाड़ी में थोड़ी बहुत स्पीड होगी, ठीक है? तो अब जैसे अपने को क्या करना है कि ये 2 गियर तक की पॉलिसी हो गई, अब अपने को गाड़ी वापिस यहाँ रोकनी है। तो कैसे रोकेंगे अपन? पहले कुछ लग दबाना, तो गाड़ी किधर जा रही देखो, बस व्हील सीधे कर लो, उसके बाद में शाबाश। तो कितने डाउट क्लियर हो गए अपने? हो गए भैया, गियर का, ये क्लच का वगैरह। क्लच, ब्रेक, रेस और हाँ। गियर तीनों का। तो गाड़ी चलाने के लिए जो अपने पास पर्याप्त सामान है वो क्या है? यही हाँ। है ना? गाड़ी चलाने को लेके जो भी अपने पास सिस्टम है वो सिस्टम कितना लिमिटेड है। रेस, ब्रेक, क्लच, गियर और स्टीयरिंग, 5 चीजें हैं जिनको अपने को ज्यादा कंटिन्यू में अपने को डिसीजन लेने हैं, तो इनकी सहायता तो अपने को लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा सामान तो है नहीं गाड़ी में जिनको अपने को इसको यूज लेना हो या बार बार वो चेंज कर रहे हो अपनी पॉलिसी, है ना? तो गाड़ी में लगे हुए सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट है लिमिटेड चलाने को लेके। वैसे तो काफी सारे पार्ट लग रहे हैं, जैसे एसी हो गई, ये हो गई, लेकिन इनका यूज चलने के साथ में नहीं है। इनका यूज केवल वन टाइम के लिए, जैसे एसी चलानी थी एक बार चला ली अपन ने, हवा देने का काम एसी का है, ठीक है? वैसे ही अपन को जैसे क्लच को रिलीज करना है तो कब किस कारण से अपन कहाँ रुक रहे हैं वो कारण सिचुएशन स्थिति पे निर्भर करेगा, सामने वाली परिस्थिति पे। लेकिन रोकने का तरीका अपने को आ गया। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, 2 ही पहलू रहेंगे उसमें, या तो रुको या ठुको। अब अपने को गाड़ी वापस उठानी तो कौन से गियर पे उठाएंगे अपन? फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर पे। अगर सेकंड पे उठाएंगे तो उठ जाएगी, उठ जाएगी लेकिन बंद हो जाएगी बार बार। बंद हो जाएगी। कल अपन ने ये चीज क्लियर करी थी कि भाई अपन ने थर्ड गियर में उठाने की कोशिश करी तो बाइट पॉइंट तक क्लच रिलीज करते ही गाड़ी बंद हो गई थी, बल्कि फर्स्ट में होती तो बाइट पॉइंट पे गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाए, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं अपन, है ना? तो अब फर्स्ट गियर डालो, कैसे डालोगे? नहीं, ये थर्ड लग गया। हाथ को कैसे रखना था आपको? यूं, हाँ, नहीं यूं नहीं, यूं खड़ा, हाँ, जिससे लेफ्ट में हाथ जोर बना पाएगा। आराम से लग गया गियर, बस। अब गाड़ी को उठो, देखे और मान लो ये दूसरा हाथ अपना स्टीयरिंग पे गया भी, तो इसका कोई यूज हो तो बताओ। तो अब आते हैं अपन फर्स्ट गियर पे। तो फर्स्ट गियर पे कहाँ कहाँ अपने को चलना है? तो फर्स्ट गियर पे चलने का एक तो जैसे कोई कंजेस्टेड गलियां हो, गलियों से कहीं धीरे धीरे चलना हो, कहीं ज्यादा रश एरिया हो ट्रैफिक में, है ना? या कहीं अपने को रोक रोक के चलाने जैसी स्थिति में, तो फर्स्ट गियर पे चलना अपने को। बाकी चलना कौन से गियर पे है? फर्स्ट गियर हमेशा गाड़ी में उठाने के लिए रहेगा, सेकंड गियर गाड़ी को चलाने के लिए रहेगा, ठीक है? तो अब बढ़ो रेस। और चलो ठीक है, इस वाले एक्सपीरियंस को भी छोड़ दो। अब जैसे क्लच को दबा लो, अभी देखो अपनी स्पीड 10 की है, लगो सेकंड गियर, हाँ, और क्लच को रिलीज करो, हाँ, धीरे धीरे रिलीज करो, हाँ, सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया अपन ने, क्लच भी रिलीज हो रहा है। अब देखना ऑटोमेटिक स्पीड गेनिंग करती नहीं करती, हाँ, देखना इसमें क्लच को पूरा रिलीज कर दो। पहले फर्स्ट गियर में कौन से कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी है? 10 10 पे। अभी कितने पे आ गई? 20 20। अभी अपन ने रेस तो नहीं दबा रही कि पैर हटा दो? ना। हाँ, लाइव प्रमाण दिखाता है ताकि कोई और भी देखेगा तो उनको पता तो चलेगा कि भाई गाड़ी 2 गियर तक बिना स्पीड के भी चल सकती है ना? और हाथ कैसे रखना अपने को स्टीयरिंग पे? ओके, की तरह। हाँ, तो अंगूठा हमेशा स्टीयरिंग के बॉर्डर के अंदर फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टीयरिंग की बॉर्डर कंपनी देती है ये मीटर में देखने के लिए देती है, और ये 2 जो खड्डे होते हैं ये खड्डे पेडलों को देखने के लिए होते हैं, और देखना तो वैसे है ही नहीं नीचे अपने को, है ना? और आइडिया मैंने क्या कहा कैसे रखने, अपन ने कैसे रख रखी है? ऐसे रखनी है। हाँ, और अपन ने कैसे रखी? फिर पैर दर्द करेगा तो फिर अपन क्या कहेंगे? तो भैया तो पैर दर्द कर रहा है ना? तो अब अपने को क्या करना है कि जैसे सेकंड गियर तक तो बिना रेस के भी चल सकती है, तो अपने को जब लर्निंग सीरीज में है ही अपन, है ना, और एक नए ड्राइवर के तौर पे गाड़ी चला भी रहे हैं, तो अब अपने को जैसे धीरे चलने में सीखने को ज्यादा मिलेगा, तेज चलने में? धीरे चलने में, क्योंकि तेज चलने में तो क्या होता है, चीजें यहाँ से जैसे लेफ्ट लेना, इंडिकेटर दो पहले लेफ्ट का,
हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ घुमाओ इधर, हाथ को खोल के बाय बाय कैसे करते हैं अपन, बस शाबाश, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, हाँ अब सीधी कर लो। तो कोई भी एल टर्न होता है जैसे, तो वहां एक राउंड घुमाना अपने को, ठीक है। यू टर्न में 2 राउंड पूरे घूमते हैं और स्लाइड टर्नों में हल्की फुल्की घुमानी है, ठीक है। अब अपन जैसे यहाँ आ जाते हैं इस चीज पे कि भाई स्टीयरिंग घुमाने का चैप्टर आज खत्म, गियर लगाने की पॉलिसी खत्म, है ना। क्लच ब्रेक रेस तीनों का अपन ने यूज करके देख लिया। अब जैसे हल्की हल्की रेस भी दबा के देख लो। अब जैसे हाथ अभी खुला रहना चाहिए अपना स्टीयरिंग पे, ओके की पोजीशन। ओके। तो ओके कैसे करते हैं अपन, अंगूठा टेढ़ा रहता है सीधा रहता है, ऐसे। सीधा रहता है मेरा तो सीधा रहता है, देखो। मेरे तो हाँ ऐसा भी है। ये इस टाइप से, अच्छा इस टाइप से। हाँ। तो ये सेकंड डे की ट्रेनिंग थी अपनी। सेकंड डे की ट्रेनिंग में अब अपने को क्या लग रहा है, जो जैसे जो दर्शक देखेंगे उनके लिए बोलो कि भाई अब जैसे दूसरे दिन अपन ने क्या चैप्टर क्लियर किया, भाई अपना रिव्यू दे जैसे, भाई अपने को कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, और मैंने 2 दिन में मतलब आधे से आधे कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे वो देखो थोड़ा सा ब्रेकेट का रैंप आ रहा है वहां पे, है ना, क्योंकि यहाँ क्या नहर है, तो नहर के हिसाब से यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, रेस देनी पड़ेगी। बढ़ो हल्की हल्की रेस, हल्की हल्की रेस, दबाना शुरू करो, हाँ शाबाश, बढ़ो 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 बढ़ो, शाबाश। बस अब रेस को छोड़ दो और क्लच दबा दो, क्योंकि रेस और क्लच का कोऑर्डिनेशन क्या है, अपोजिट। क्योंकि क्लच दबेगा तो रेस नहीं दबेगी, और रेस दबेगी तो क्लच नहीं दबेगा। क्लच को छोड़ दो। अब छोड़ दो बस। अगर क्लच अपन नहीं छोड़ते तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, नीचे। नहीं चलेगी। तो क्लच को लंबे समय तक भी अपन दबा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था सेकंड डे का प्रयास अपना, जो कि सफलतापूर्वक अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड डे का पार्ट भी आपका बन गया है। सेकंड डे अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली, कल सीखी थी अपन ने बेसिक थ्योरी और गाड़ी उठाना रोकना। आज अपन ने सीखी है गाड़ी रोकना उठाना तो सीखा ही है, लेकिन सेकंड गियर शिफ्ट करना सीखा, जिसमें दोनों पॉइंट सीखे अपन ने कि बिना रेस दिए भी अपन लगाएंगे तो भी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक सेकंड 20 की बढ़ेगी, और बढ़ा के लगाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, जिससे गाड़ी को लोड फेस, मतलब गाड़ी के इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा, है ना। गाड़ी को मतलब लोड फेस नहीं करना पड़ेगा। और बाकी की जो चीजें कल थी वो आज भी काम आई, और आज और अपन ने आगे के सीखा ही है, जिसमें स्टीयरिंग, हॉर्न बजाना, इंडिकेटर देना, है ना, और टर्निंग करते टाइम नजर को सामने रखना, ठीक है। तो अब आज का चैप्टर ये हो गया, है ना। इसके आगे जैसे अब अपन ने जैसे आपको पूछ भी लिया गया यहाँ पे कि भाई जैसे आपको धीरे चलने में अपन सीखेंगे ज्यादा या तेज चलने में सीखेंगे, धीरे चलने में। धीरे चलने में, क्योंकि धीरे चलने से क्या हर चीजों का अपने को आइडिया लगता रहता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अपने को कहाँ कितनी घुमानी है, नहीं घुमानी है, वो सारी चीजों का आइडिया धीरे से आता है ना। तेज चलना, तेज चलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फास्ट, है ना। और भूतकाल को अपने क्या कहते हैं, पास्ट, है ना। तो पास्ट और फास्ट में यही है कि पास्ट से केवल सीखा जाता है। जैसे अपन कहीं जैसे कोई घटना होती है तो अपन कहते हैं ना, करो यार मार ला रही, ये मार ला रही, यू हो गयो, है ना। तो हमेशा अपने को कोई भी प्रैक्टिकल विषय हो तो अपने को क्या करना है, वर्तमान में चलना। और वर्तमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट, है ना। और प्रेजेंट से ही फ्यूचर का निर्माण होगा, मतलब भविष्य का, ठीक है। और इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे अपन चल रहे हैं अभी अपने सामने देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अपने को कहाँ क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, तरीका तो आई गया अपने को। तो सबसे पहले एक बेसिकली एक नए ड्राइवर को जो सीखने लायक चीज होती है वो ये होती है, एक तो गाड़ी उठाना सीखना होता है और एक रोकना सीखना आना चाहिए। उसके बाद में तो गाड़ी स्पीड में भी होगी तो कंट्रोलिंग होगी, तो वो वैसे ही कवर कर लेगा गाड़ी को। और उसके लिए सामने अपने पास स्थिति होनी चाहिए, कोई परिस्थिति, है ना, कि अपने को गाड़ी कहाँ रोकनी नहीं रोकनी है। क्योंकि अभी तक तो अपने को कोई चीज दिख नहीं रही दूर दूर तक, है ना। तो खाली रोड देख के एक मन तो यूं भी करता है थोड़ी तेज भी चला लेगा, है ना, जो अपना कर रहा होगा, है ना। लेकिन ये है कि अपने को धीरे चलना मुश्किल काम है। धीरे जैसे एक निजी जीवन में भी अपन समझते हैं ना, धैर्य रखना, है ना। तो संयम रखना मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को हमेशा अपने को पहले करना है, क्योंकि शॉर्टकट दिमाग तो पहले शॉर्टकट ही देगा, है ना। खाली रोड है तो तेज चला लूं भैया, यहाँ पे ये कर लूं वो कर लूं, है ना। तो शॉर्टकट पे नहीं, अपने को लॉन्ग टाइम तक गाड़ी को अच्छे से चलानी है तो पहले हमेशा निर्माण क्या होगा, संयम से चलते 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 अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर करेंगे। आज सेकंड डे था, सेकंड गियर भी लगा लिया अपन ने, और स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका भी, मतलब सेकंड गियर के साथ साथ में अपन ने गाड़ी में पांचों चीजों को एक साथ में कवर करना आज सीख लिया है। जिसका एक एग्जांपल, और जैसे ये लाइव प्रमाण तो अपन चल ही रहा है अपना। अब यहाँ गाड़ी वापस रोको, तो हमेशा गाड़ी रोकने का जो ये अपने माइंड में आया कि साइड में रोकनी चाहिए, तो ये चीज तो मैंने नहीं सिखाई थी। तो ये फ्री माइंड से अपने माइंड में जो निजी तौर पे सारे लोग जो जजमेंट करते हैं सड़क पे चलते टाइम, जो भी उनके माइंड में ख्याल आता है चलाते टाइम के कहाँ उनको ब्रेक लगाना है, रोकते टाइम कहाँ रोकनी चाहिए, वो चीज ऑटोमेटिक आपको सूझी। जो कि खराब माइंड होता है तो वो भी आपको नहीं पता चलता, आप कहीं पे भी रोक लेते,
ठीक है। तो माइंड को हमेशा फ्री रखने से ऑटोमेटिक डिसीजन लेने में अपने को आसानी रहेगी। अब गाड़ी उठानी है तो कौन से गियर पे उठेगी? फर्स्ट। लगो, शाबाश, है ना। अब आप इसे उठाओ, देखे गाड़ी को। अब जैसे ये गाड़ी यहाँ से लेफ्ट लेनी, इंडिकेटर तो लेफ्ट का। हाँ, बस मोड़ से पहले क्लच दबा लो पूरा, आराम से आराम से। हाँ, बस घुमाते जो हाथ को खोल के घुमा लो। हाँ बस, और वापिस इसको रोड जैसे सीधा दिखने लगे सीधी कर लो। हाँ, सीधी करो, हाथ खुला ही रखो, और क्लच को भी रिलीज करो। क्लच अपन ने इसलिए दबाया था क्योंकि अगर क्लच को रिलीज करे रखते तो गाड़ी में जो स्पीड आ रही थी वो स्पीड से क्या कि आपको एक घबराहट पैदा हो जाती है। हाँ। आपको यूं लगता है जैसे तो भाग रही है ना। अब जैसे फर्स्ट गियर में उठ गई, अब क्या करना अपने को? सेकंड गियर डालना है, क्योंकि फर्स्ट गाड़ी को उठाने के लिए ही है, क्योंकि आगे ऐसा कोई रोड है कोई आ भी नहीं रहा जिससे कि अपने को फर्स्ट में चलना पड़े। तो क्लच दबा के सेकंड डाल दो आराम से, आराम से बस, और क्लच को वापस रिलीज कर लो। करो रिलीज। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एसी की कनेक्टिविटी भी क्या होती है, इंजन से होती है। तो गाड़ी जब अपन स्लो चलाते हैं तो गाड़ी के इंजन पे भी इसका लोड पड़ता है। इसलिए अपन मैं बार बार यहाँ से एसी को ऑन ऑफ कर रहा था, ताकि एसी बंद करते ही जो एक्चुअल पावर होता है गाड़ी का वो एक अपडेट रहता है। और जब एसी ऑन होती है तो क्या होता है कि अंदर जो इंजन होता है उस पर लोड पड़ता रहता है। तो उस लोड के कारण क्या होता है कि अपने को यूँ लगता है कि तो ज्यादा डाउन चल रही है, ठीक है। जिसका जैसे देखो अभी ये चल रही है 20 से नीचे, ये एक्चुअल स्पीड है। अब जैसे अपन ने इसको एसी को बंद किया यहाँ से, है ना, अब देखना इधर ये स्पीड गेनिंग होगी, वो भी देखो अब 20 से अब हो जा रही, मतलब 20 पे फिक्स आ गई वो। तो एसी पे क्या होता है, एसी से इंजन की कनेक्टिविटी होती है तो एसी से गाड़ी के इंजन पे भी लोड पड़ता है। लेकिन अब गर्मी ज्यादा होने की वजह से एसी भी चलानी पड़ेगी, नहीं तो आधा ध्यान अपना पसीने की तरफ खींचेगा, गर्मी की तरफ, तो अपने को चलाने में क्या होगा, परेशानी होगी। ठीक है, तो अपने को किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो आपको अब क्या करना है कि जो चीजें बताई गई है गाड़ी चलाने के, सारे मंत्र यहाँ पे बता दिए गए हैं आपको, सारे तरीके समझा दिए गए हैं। तो अब अपन जब गाड़ी चलाएंगे तो अब कोई भी सिचुएशन सामने होगी तो अब अपन कवर करने में कवर कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लूंगे सर। कर लेंगे। तो ये वाली चीजें अपने को नोट करनी है। हाँ। तो भाई साहब भी बैठे हैं पीछे, तो भाई साहब से भी जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है, क्योंकि वो तो आज फर्स्ट टाइम ही आए थे, फर्स्ट डे उन्हें वो नहीं आए थे, भैया इनके बाबू आया था। तो भाई साहब से भी जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है। तो भाई साहब आपको ना किसान लग रही हो? अच्छा लग रहा है, इनका भी मन कर रहा है। मेरा मन भी कर रहा है चलाने। भाई पहले इनको भी डर लग रहा था कि यार मैं चला कैसे पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने स्कूटी भी पहले इनको नहीं आती थी। तो सिस्टर ने इनको स्कूटी सिखाई, देखो हमारा काम भी सिस्टर ने कर लिया, है ना। तो अब जैसे भाई साहब कुछ से भी जानते हैं कि भाई ये इनका तो सेकंड डे है आज, लेकिन सेकंड डे इनको क्या लग रहा है, कैसे चला रहे हैं ये, आपको मतलब विश्वास तो हो रहा है कि नहीं हो हाँ रहा? विश्वास हो रहा है ना, कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है। अब आपको भी सीखनी है मतलब। हाँ सीखनी मेरे को भी। तो दोस्तों आपके सामने लाइव प्रमाण है ये सारी चीजें कि सिस्टर ने 2 दिन में इतनी सारी चीजें कैप्चर कर ली है, तो कवर कर ली है। तो ये केवल एक दिमागी पावर ही है सबका, जिसको अपन कैप्चरिंग पावर बोलते हैं। तो हर व्यक्ति की कैप्चरिंग पावर अलग अलग होती है, किसी किसी को तो समय ज्यादा भी लगता है। तो यूं नहीं है कि किसी को किसी से तुलना कर सकते अपन, है ना, क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते अपन। लेकिन ये है कि हमारे बताए गए तरीकों से अगर आप चलते हो तो आपको ड्राइविंग सीखना है, 2 से 3 दिन में तो आप एक्सपर्ट ही हो जाओगे, है ना। लेकिन संतुष्ट कोई नहीं होता प्रैक्टिकल में, क्योंकि आज सड़क में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है वो क्या सीख के थोड़ी गए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में, कोई ओवर थिंकिंग में, किसी से ब्रेक नहीं लगता है ना। तो इस वजह से तो अपने को तो यहाँ सुरक्षित तरीके बताए जा रहे हैं कि भाई आपको सड़क पे चलने के साथ में, गाड़ी चलाने के साथ में कितने तरीके बताए जा रहे हैं जिससे आप सड़क पे सुरक्षित चल सकते हो, है ना। तो अब क्या कहेंगे अपन दर्शकों को जो वीडियो देखेंगे। और आज कौन सा दिन हो गया अपना? दूसरा। अब दूसरे दिन का पूरा अनुभव दे दो आप अपनी तरफ से कि भाई क्या लगा अपने को, नहीं लगा, जो भी आपको बोलना हो बोल दो। अच्छा लगा मेरे को, सीख के बहुत अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ऐसा तो ये तो चलो ठीक है, सिस्टर के भाव बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे बहुत से लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और थोड़ी 2-3 चीजें होती है तो चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो चीजें देखो बिगनर आज की नई जनरेशन नहीं एक्सेप्ट करती है, वो फिर उस चीज को मतलब सीखने के बजाय छोड़ना सही समझते हैं ना। तो पेशेंस रखना जरूरी है, हमेशा गलतियां होती है हमेशा, क्योंकि हर गलती अपने को सिखाती है। ठीक है, गलतियां होती है, उन गलतियों के पीछे अपनी सफलता छुपी होती है। सबसे बेस्ट है, सिखाने का तरीका अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तीसरा पार्ट भी सिस्टर का हम बढ़ाएंगे, तीसरे दिन का भी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। ड्राइविंग से रिलेटेड आपको भी और कोई वीडियो चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आप भी भीलवाड़ा से हैं और बेहतरीन ड्राइविंग सीखने की
तलाश में है तो एक बार संपर्क जरूर करें हमारे से।